हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर में हम पीपल के बारे में पढ़ेंगे कि जो पीपल्स होते हैं वो एज अ रिसोर्स कैसे वर्क करते हैं एंड उनके जो वर्क है किस टाइप से करते हैं, मेल और फीमेल में क्या डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर, उस बुक में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया था। लाइक इसमें हमने लैंड, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज उस चैप्टर के जो हमने अदर रिसोर्सेज थे, लैंड और फिजिकल कैपिटल, को हम उसमें स्टडी कर चुके थे। आज हम चैप्टर के उसी के एक पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल। उस ह्यूमन कैपिटल का भी आज हम इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना आज का चैप्टर कि जो पीपल है वो एज अ रिसोर्स कैसे वर्क करते हैं। पीपल एज अ रिसोर्स, जैसे इसमें दो पर्सन दिए आपको, एक फीमेल है और एक मेल है, एक बॉय है और एक गर्ल। जो गर्ल है वो बोल रही है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे पास कितने सारे रिसोर्स हैं, उसमें अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है और ह्यूमन रिसोर्स का जो वर्क है वो कैसा है। हमारे पास इतने सारे रिसोर्स हैं लाइक वाटर, एयर, लैंड, इन सबका जो यूज है वो किसके बाद में पॉसिबल हो पाता है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है उनको यूज करना? नहीं। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन खुद भी तो एक नेचर की दी हुई चीज़ है, तो ह्यूमन भी एक एज अ रिसोर्स ही वर्क करते हैं। वो बोलते इज इट लाइक लैंड और लेबर, फिर जो गर्ल है वो पूछे क्या ये लैंड और लेबर की तरह है, फिर वो बॉय बोलता है नो इट इज मोर देन दैट, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि सारी चीज़ें सिर्फ ह्यूमन बीइंग की वजह से ही पॉसिबल है। एंड सेकेंड क्वेश्चन होता है उसका व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, फिर वो पूछते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, फिर क्या ये रुपीस, पैसा और डॉलर है। फिर वो लड़का बोल रहा है, बॉय बोल रहा है नो इट इज मोर देन दैट, ये इससे भी कहीं ज्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये दोनों जो वर्ड्स हमने पढ़े, दो वर्ड्स यहाँ देखे, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल, वो क्या है। तो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है पीपल एज अ रिसोर्स, इसका फर्स्ट पॉइंट ही क्या है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट पॉइंट ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। पीपल अ रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन। जो पीपल है वो पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है, पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करती है एज एन एसेट। क्या पॉपुलेशन जो है वो एसेट है फॉर दैट इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी, या फिर वो लायबिलिटी है। देखो यहाँ पर आपके सामने दो वर्ड्स आए, पीपल, पॉपुलेशन, एसेट और लायबिलिटी। तो पीपल तो सभी लोग जानते हो, पीपल क्या होते हैं, जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं वो पीपल है, और वो किस अमाउंट में रह रहे हैं, कितने लोग हैं, वो उनकी पॉपुलेशन है। अब जो पॉपुलेशन है वो एसेट है या लायबिलिटी है। एसेट और लायबिलिटी को समझने से पहले आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उन लोगों की वजह से अगर कंट्री डेवलप हो रही है, लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एज अ एसेट वर्क करेंगे। और जो लोग कंट्री को, जिन लोगों से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, जो किसी भी चीज में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, को हमारी कंट्री की लायबिलिटी है। जैसे घर में 4 मेंबर है, अगर वो चारों के चारों वर्किंग हैं, सब काम कर रहे हैं, उनकी अच्छी अर्निंग है, अच्छी इनकम घर में लेकर आ रहे हैं, तो उनका जो घर है वो डेवलप हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो लोगों को जो नीड है, जिनसे उनकी नीड फुलफिल होंगे, वो सारी की सारी वो चीज़ें घर में लेकर आ रहे हैं, तो वो एसेट हो गए अपनी फैमिली के लिए भी और कंट्री के लिए भी, क्योंकि जो उनका आ रही है वो कहीं ना कहीं कंट्री को तो डेवलप करने में उनका थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट अगर उसी की जगह हम लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी में क्या होता है, वो पर घर में 4 मेंबर है, अर्निंग करने वाला 1 मेंबर है और बाकी सारे मेंबर सिर्फ खाने वाले हैं, उनकी कोई भी अर्निंग नहीं है। तो वो एक पर्सन जो अकेला मेंबर है उसकी अर्निंग कितनी होगी, क्या वो पूरे घर वालों का पेट भर पाएगा? नहीं भर पाएगा, बल्कि जो लोग बैठे हुए उसके ऊपर बोझ का काम कर रहे हैं, तो वो लोग उस फैमिली के लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि उन लोगों से उस पर्सन को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वो उस फैमिली के लिए भी लायबिलिटी है और वो उस कंट्री के लिए भी लायबिलिटी का काम करते हैं। जो लोग अर्निंग नहीं करते, सिर्फ रह रहे हैं, खा रहे और पी रहे, सो रहे, जिनका काम सिर्फ ये है, वो एज अ लायबिलिटी काउंट होते हैं। वो लायबिलिटी एसेट वो होता है जो अपनी कंट्री को या अपनी फैमिली को डेवलप करता है। ओके, पॉपुलेशन
पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। ये ह्यूमन रिसोर्स थे, जो हमारे एसेट है वो ह्यूमन रिसोर्स है। अब ये पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। अब पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कैसे बन जाती है? व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ह्यूमन कैपिटल वो होती है, देखो कैपिटल का मतलब ही होता है पैसा। अब यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की बात होती है, तो ह्यूमन कैपिटल कैसे है? ह्यूमन कैपिटल आज हम देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आज हम किसी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं तो बाद में वो हमें रिटर्न में प्रॉफिट में मिलेगा, वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। हम ह्यूमंस के ऊपर पैसा लगाते हैं और बाद में रिटर्न में हमें प्रॉफिट मिलता है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या अपना टाइम, आपको एजुकेशन दिला रहे हैं, मेडिकल केयर दिला रहे हैं, तो वो आप लोग क्या हो, उनकी इन्वेस्टमेंट हो। जब वो एल्डर हो जाएंगे, उनकी एज ओल्ड एज हो जाएंगे, तो उस टाइम आप लोग उनको प्रॉफिट दोगे। तो जो 10 साल 20 साल 25 साल जो आपके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, वो उनको उनके बुढ़ापे में मिलेगा कि आप लोग उनके लिए उनकी कितनी केयर करते हो। तो ये है ह्यूमन कैपिटल। और हम लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं? अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेडिकल केयर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनकी हेल्थ केयर अच्छी रहे, उनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं ताकि अच्छी से अच्छी जॉब उनको प्रोवाइड हो सके। तो ये है ह्यूमन कैपिटल, जिसमें ह्यूमंस के ऊपर ही इन्वेस्ट करता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको फ्यूचर में जाकर प्रॉफिट मिल सके। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन दैट। और उसको कैसे करते हैं हम? ह्यूमन कैपिटल को स्टॉक में रखते हैं, स्किल डाल देते हैं स्टॉक में कि जो स्किल्स है उनके पास स्टॉक में रहे। नॉलेज देते हैं, नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनमें नॉलेज रहे, स्किल्स रहे, आगे उनको जाकर अच्छी से अच्छी जॉब प्रोवाइड हो सके। People as a source is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities। इससे पहले मैं आपको एक बार बताऊं, देखो हमारी कंट्री में, जैसे इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है, ह्यूज कंट्री है, यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। तो इसके चलते हम क्या देख सकते हैं चीजों को, क्या पॉपुलेशन हमारी, सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो क्या हर चीज का जो टॉपिक है वो इंडिया की पॉपुलेशन ही है? नहीं। क्या पॉपुलेशन होना नेगेटिव पॉइंट है? ऐसा नहीं है। अगर पॉपुलेशन एसेट है, वर्किंग पॉपुलेशन है, तो वो कभी भी किसी भी कंट्री के नेगेटिव पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया, एक फैमिली में 4 मेंबर है, वो चारों के चारों वर्किंग है। अब वो चारों ही वर्किंग है तो उनके घर में जो इनकम आ रही है वो भी ज्यादा आ रही है। जब ज्यादा इनकम आ रही है तो उनकी जो फैमिली है वो डेवलप हो रही है। अब एक फैमिली उसमें 2 मेंबर है और 2 में भी सिर्फ वर्किंग एक पर्सन है। अब वो घर खर्च चलाएगा, सारी जितनी भी अदर उसकी नीड है वो फुलफिल करेगा या सेविंग करेगा। अब उसमें तो देखो पॉपुलेशन कम है उसकी, इधर साइड फर्स्ट में पॉपुलेशन ज्यादा है, 4 मेंबर है, उसमें 2 मेंबर्स है, बट उसकी नीड्स तभी फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ इनकी नीड्स भी फुलफिल हो रही है और इनकी जो इनकम है उसकी भी सेविंग हो रही है। तो कौन सा ज्यादा बेस्ट है? जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन कभी भी नेगेटिव फैक्टर में नहीं आ सकती, दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव, आपको डिपेंड करता है कि वो पॉपुलेशन कैसी है, एसेट की पॉपुलेशन है या फिर लायबिलिटी की पॉपुलेशन है। ओके, तो पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पीपल। अगर पॉपुलेशन जो है वो एज अ रिसोर्स तब काउंट करती है जब वहां की पॉपुलेशन कैसी होती है, एक वर्किंग पॉपुलेशन होती है। इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल, उनके अंदर एक प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं एंड एबिलिटीज होती हैं कि वो अपनी कंट्री को एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक ले जा सके। तब वहाँ के जो लोग होते हैं वो एज अ रिसोर्स वर्क करते हैं। अब वहाँ के लोग एज अ लायबिलिटी वर्क कर रहे हैं तो उनके होना ना होना कोई फायदा नहीं है। when the existing human resources is further developed, और इसी की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से कोई भी कंट्री डेवलप हो पाती है। बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, अगर लोग एजुकेटेड होंगे एंड हेल्दी होंगे, अगर किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ह्यूमंस है वो एजुकेटेड है, हेल्दी है, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल, उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। अगर किसी भी कंट्री के लोगों के पास हेल्दी नहीं होंगे और एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्या वो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर पाएंगे? डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे तो ह्यूमन कैपिटल नहीं कहलाएंगे। ह्यूमन कैपिटल को कब कॉल किया जाएगा? when he is educated and healthy, then we call it human capital formation, human capital formation।
इट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, ये उनकी प्रोडक्टिव पावर होगी कि वो कंट्री को और ज्यादा प्रोडक्ट करके आगे की साइड में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, किन चीजों के थ्रू हम चीजों को इन्वेस्ट करते हैं लोगों में। देखो फर्स्ट है हमारी एजुकेशन। अब हमारा कोई बच्चा है, अब हर फैमिली के उसके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्यों हल्का सा भी कफ होने पे, फीवर होने पर फटाफट से वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? वो इसलिए करते हैं कि आज उनका बच्चा अगर एजुकेटेड होगा, आज उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, तो कल जाकर वो उस एजुकेशन के थ्रू एक बहुत अच्छी जॉब ले सकता है, और वो हेल्दी रहेगा तो काम भी उसके अच्छे होंगे, और इसके थ्रू जब हम लोग एज्ड हो जाएंगे तब वो बच्चे हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है उसका रिजल्ट, उसका प्रॉफिट हमें मिलेगा। जो आज हमने उनको दिया है वो रिटर्न में फिर हमें मिलेगा। कोई भी बिना मतलब के देखिए कोई काम नहीं करता, सबका अपना कोई ना कोई मतलब होता है। आप लोगों को क्या लगता है आपके पेरेंट्स आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर है। आपको तो फ्यूचर वो बना रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपना भी फ्यूचर आपके साथ में बना रहे हैं। आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं ना, एजुकेशन, देखो कितनी चीजें वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। रहने के लिए घर प्रोवाइड कराते हैं, क्लोथ्स प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स एंड मनी, और क्या हेल्दी फूड प्रोवाइड कराते हैं, मेडिकल केयर प्रोवाइड कराते हैं। और जो सारी चीजें आपको क्यों प्रोवाइड कराए हैं? इसलिए ताकि आप अच्छे से रहो, और आप अच्छे से रहोगे तो आप फ्यूचर में उनका ध्यान अच्छे से रख सकते हो। आप अपने पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट हो। ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर यील्ड्स एज इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फिजिकल कैपिटल के अंडर में होती है। जैसे एजुकेशन हो गया, मशीनरी के थ्रू कुछ स्किल्स आपको दिला देते हैं वो, कि चल एटलीस्ट एजुकेशन में अच्छा दिए तो ऐसे स्किल्स इसको दिला दिया जाए, प्रोवाइड करा दिया जाए कि जैसे ये फ्यूचर में कोई स्मॉल स्केल बिजनेस वगैरह सेटअप कर सके। ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। जो ह्यूमन कैपिटल है वो जितने भी वे हैं सब में क्या है? सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज। जो बाकी के अदर रिसोर्सेज है उनके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में, फिजिकल कैपिटल के कंपैरिजन में, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो यूज करते हैं किसका? लैंड का और कैपिटल का। और जो ह्यूमन कैपिटल है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑफ देयर ओन। जो लैंड और कैपिटल है वो खुद यूज नहीं हो सकती है। जैसे कि ह्यूमन कैपिटल में वो खुद यूज हो, हम एजुकेटेड है तो हम खुद भी प्रॉफिट ले सकते हैं, बट क्या लैंड ऐसे खुद प्रॉफिट लेती है? नहीं। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसीडर्ड अ लायबिलिटी रेदर देन अ एसेट। अब इंडिया में बहुत साल पहले, फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन, जो लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको लायबिलिटी कंसीडर किया गया है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है ये वो लायबिलिटी है, बट रेदर देन एसेट, एसेट के कंपैरिजन में वो लायबिलिटी। बट क्या ये वाला पॉइंट सही है? लार्ज पॉपुलेशन हमेशा ही क्या लायबिलिटी होती है? नहीं। डिपेंड ये करता है कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनको क्या बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई, क्या बेटर हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज मिली। अगर मिली है तो लोग नहीं करते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी गलती पॉपुलेशन की हो। इवन उनके पास क्या पता सोर्स ना हो, अगर उनके पास सोर्स है तो उनको लायबिलिटी की जगह एसेट में काउंट किया जाएगा। डिपेंड करेगा कि किस कंट्री की पॉपुलेशन वर्किंग और किस कंट्री की पॉपुलेशन वर्किंग नहीं है। अगर पॉपुलेशन वर्किंग है तो वो एसेट में काउंट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर जा रहा है? वो कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन वर्किंग नहीं है देन ही इज अ लायबिलिटी। A large population can be turned into a productive asset by investment। देखो एक लार्ज पॉपुलेशन है, अगर वो लायबिलिटी है तो उसको हम एसेट की तरफ टर्न कर सकते हैं। एसेट की तरफ कैसे टर्न कर सकते हैं? बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। जो लोग एजुकेटेड नहीं है हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, हेल्थ किसी की खराब है, हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, उनको अच्छी बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड कराई जाए, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। मेन सिंपल वर्ड में कहूँ तो उनको
ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाए। अगर ह्यूमन कैपिटल में इनके इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो जो एक लाइबिलिटी की पॉपुलेशन थी वो किस में टर्न हो जाएगी, वो एसेट पॉपुलेशन में टर्न हो जाएगी। एग्जाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, क्योंकि जो सारे के सारे रिसोर्स है वो हमें स्पेंड करने पड़ेंगे किस पे, एजुकेशन पे और हेल्थ पे, सबके लिए। एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, जो एक एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे, देखो कोई भी पेरेंट्स चाहे एजुकेटेड ना हो या फिर बहुत लो एजुकेटेड हो, इलिटरेट हो, तो वो भी चाहेगा कि जो उसके बच्चे हैं, जो उसके चिल्ड्रन हैं, वो क्या हो, एजुकेटेड हो। जिनकी थिंकिंग ही नैरो है वो नहीं चाहेंगे क्योंकि बच्चे पढ़े, वरना एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आज के टाइम में, क्योंकि टाइम जो है वो चेंज हो चुका है, तो आज के टाइम में सारे लोग ये चाहेंगे कि हम पढ़े ना पढ़े, हमारे बच्चे थोड़ी बहुत एजुकेशन ले ले। बट कई बार क्या होता है, वो बच्चे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो उसकी जो चीज़ है ना उन्हें आज नहीं दिखता, बट उनके फ्यूचर में उनको सारी चीज़ें रिपीट होते दिखाई देती है कि अगर हम उससे थोड़ा सा पढ़ लेते तो शायद आज हमारी लाइफ बेटर हो जाती। अगर आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उनको साथ में एजुकेशन के साथ साथ में प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन फूड भी प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि उनकी जो हेल्थ है वो खराब ना हो। और अगर हेल्थ एक बार खराब हो गई तो पहले उसको रिकवर करना, तो जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है, फिर एजुकेशन में भी माइंड नहीं लगता, ट्रेनिंग और स्किल्स हर सारी चीजें थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। As a result of the investment in children, a virtuous cycle is created. अब यहाँ पर देखिए एक स्टोरी है, एक वर्ड आया है, न्यू वर्ड है virtuous cycle। virtuous cycle क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है इन्वेस्टमेंट का चिल्ड्रन में, वो एज अ virtuous cycle देखने को मिलता है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि virtuous cycle क्या होती है, अभी बताऊंगी क्या होती है। उससे पहले ये देखते हैं, अब विशेष साइकिल, एक विशेष साइकिल होती है और एक virtuous साइकिल होती है। विशेष साइकिल मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज, जो विशेष साइकिल है वो क्या क्रिएट करती है, डिसएडवांटेज क्रिएट करती है। पेरेंट्स हु देमसेल्व्स बीइंग अनएजुकेटेड, जो विशेष साइकिल के जो पेरेंट्स होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, कीप देयर चिल्ड्रन इन सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट, और उस वजह से उनके जो बच्चे होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स की तरह ही अनएजुकेटेड होते हैं। आपके बुक में एक स्टोरी भी दी हुई है, स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास। ये देखिए, ये साकाल है, ये विलास है, और ये साकाल है। अब देखिए, साकाल तो बिल्कुल लाइक हीरो बना है लगा के मस्त, और एक विलास बेचारा बहुत ही पुअर लग रहा है। तो इनकी दोनों की स्टोरी क्या है, इसी में मैं आपको विशेष साइकिल और virtuous साइकिल भी समझाऊंगी। उससे पहले आप स्टोरी सुन लीजिए। आप सबसे पहले मैं आपको साकाल की स्टोरी सुनाती हूँ। साकाल और विलास ये दोनों ही एक ही गांव के मेंबर हैं, दोनों ही एक ही गांव में रहते हैं। जो साकाल है उसकी फैमिली अच्छी है, पापा उसके एजुकेटेड है, उसकी मदर हाउसवाइफ है, और जो साकाल है उसका पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ाई नहीं करता, बट उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती स्कूल भेजे, नहीं आपको स्कूल जाना ही जाना है और स्कूल जाओ, उसको डेली स्कूल छोड़ के आना, स्कूल से डेली लेके आना, उसका प्रॉपर चल रहा है। फिर क्या होता है, उसकी जो विलेज की स्कूलिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, देन उसको हायर स्टडी के लिए बाहर भेज दिया जाता है, और वो बाहर गया है कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर वो वहां से वापस आता है। और यही अगर अब मैं इतनी स्टोरी आपको विलास से समझाऊं तो विलास भी सेम गांव में रहता है, उसके पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, और जब वो छोटा ही था तभी उसके पेरेंट्स उसके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी। अब जो सारी चीजें हैं वो किसके ऊपर आ गई, उसके मदर के ऊपर आ गई कि फैमिली को कैसे रन करना है। अब वो सारा काम जो उसके फादर करते थे वो उसकी मदर करने लगी। उसके फादर फिश सेल करने का काम करते थे मार्केट में, अब वो फिश सेल करने का काम किसको करना पड़ रहा है, उसकी मदर को करना पड़ रहा है। अब फिश सेल करने का उसकी मदर कर रही है, घर का भी काम करती है और वो बाहर का भी काम करती है। तो वो विलास से बोलती है, देखो विलास अब भाई बहुत काम है, तो एक काम करो, वो भी स्कूल जाता था विलास, बट अब तुम स्कूल वगैरह छोड़ दो और मेरे साथ हाथ बटाओ। जब पैसा नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा, तो पढ़ाई करके कोई इंसान क्या कर लेगा। तो उनको पहले उनकी प्रायोरिटी क्या है, फूड, कि खाना चाहिए। तो वो उसके लिए अपनी मदर के साथ ही वर्क करने लग जाता है फिश सेलिंग का। उसकी जो मदर होती है वो बीमार होती है, तो एक टाइम बाद उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है, और उसका एक भाई भी है विलास का छोटा। अब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मदर की थी वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई, विलास के ऊपर आ गई।
अब विलास को भी डिजीज थी, उसके जो ये नी वगैरह है इनमें प्रॉब्लम रहती थी। अब विलास क्या कर रहा है, विलास फिश बेचने का काम कर रहा है मार्केट में। अब देखिए यहाँ दो स्टोरी थे, एक साकाल था और एक विलास। एक के पेरेंट्स एजुकेटेड थे, एक के पेरेंट्स अनएजुकेटेड थे, और इवन एक टाइम बाद तो उसके पेरेंट्स ही नहीं रहे थे। तो दोनों की स्टोरी में क्या है कि एजुकेटेड पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जबरदस्ती स्कूल बोला, एक एजुकेटेड पर्सन बनाया, मतलब इन्वेस्टमेंट जैसी करी प्रॉफिट वैसा ही मिला, और विलास जिसके ऊपर जैसी इन्वेस्टमेंट की गई वैसा ही उसका रिजल्ट मिला। अब विलास की मदर खुद भी बीमार रहती थी, तो एक टाइम बाद उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्हें अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिली। विलास को बेस्ट या बेटर कहीं या नॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं हुई, तो जिसकी वजह से उसको क्या काम करना पड़ा, लेबर वर्क या फिर फिश सेल करनी पड़ी। वो उसकी मदर जो थी वो एक लैंड ओनर था, उसके पॉन्ड से जाकर फिश लेकर आती थी और उसको मार्केट में सेल करती थी। अब विलास भी उसको वही काम कर रहा था क्योंकि विलास को इसके अलावा तो कुछ और आता नहीं था। उसने क्या देखा था, जो उसकी मदर कर रही है उसने उसके अलावा कुछ नहीं देखा था, तो उसको सिर्फ एक ही काम आता था कि मार्केट में जाकर फिश को सेल करना, और यही काम। और साकाल उसकी जगह देखो तो साकाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था, और जो विलास था वो अभी तक फिश जो थी उनको सेल कर रहा था। अब इसके बाद जो स्टोरी है, आपको स्टोरी समझ में आई कि साकाल देखो एजुकेटेड पेरेंट्स ने जैसा इन्वेस्ट किया वैसा मिला। अब यहाँ विलास के पेरेंट्स ने जैसा इन्वेस्टमेंट किया उनको भी वैसा ही रिजल्ट मिला। आज जो साकाल की पोजीशन थी वो एक अवर लेवल पर एक बड़ी सी कंपनी में जॉब कर रहा था क्योंकि उसके पास ऐसे स्किल्स थे। वहीं अगर हम विलास की बात करें तो विलास के पास कोई भी स्किल नहीं था, तो वो फिश सेल करने का काम कर रहा था। अब यहाँ पर आपको मैं एक विशियस और एक विर्चुअस साइकिल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, विर्चुअस साइकिल क्या होती है और विशियस साइकिल क्या होती है। सबसे पहले हम किस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विर्चुअस साइकिल के बारे में। और इसका एग्जांपल हम लेंगे साकाल की स्टोरी से। साकाल की स्टोरी से अब आप लोग बताइए कि जो साकाल था अब देखिए साकाल के पेरेंट्स जो थे वो कैसे थे, एजुकेटेड थे पेरेंट्स साकाल के, तो उन्होंने साकाल को भी क्या करा, एजुकेटेड साकाल। ठीक है, अब एजुकेटेड पेरेंट्स उनका बच्चा भी एजुकेटेड होगा। एक साइकिल स्टार्ट हुई यहां पर, ये वाली। ठीक है, एजुकेटेड पेरेंट उनका बच्चा भी एजुकेटेड, या फिर उसको आप ऐसे समझ लो एजुकेशन है। अब साकाल के जो पेरेंट्स थे वो एजुकेटेड थे, उनका साकाल भी एजुकेटेड हो गया। अब उसके बाद साकाल की शादी हो गई, साकाल की जो वाइफ आई वो भी एजुकेटेड आई, क्यों, क्योंकि साकाल भी क्या था, एजुकेटेड था। अब ये है साकाल की वाइफ और ये है साकाल, ये दोनों ही क्या है, एजुकेटेड। अब इन दोनों के ही दो बेबी हुए। ठीक है, एक बॉय एंड एक गर्ल, ये गर्ल। अब ये दोनों ही क्या है, क्योंकि वो दोनों पेरेंट्स एजुकेटेड है तो उन्होंने अपने भी इन दोनों बच्चों को क्या करा, एजुकेटेड किया। अगर देखिए ये बच्चे इतने नालायक भी निकलते हैं कि स्टडी ना करें, उसके बाद में इनके पास ऐसे स्किल तो होंगे कि ना कोई भी जॉब इजीली मिल सकती है। ठीक है, अब ये दोनों इनकी भी मैरिज हो गई, दोनों की अलग अलग। ठीक है, अब ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब ये भी क्या है, एजुकेटेड, ये दोनों भी एजुकेटेड है। फिर इनके जो बेबी हुए वो भी एजुकेटेड। तो ये एक विर्चुअस साइकिल है जो कभी टूट नहीं सकती। क्यों नहीं टूट सकती, इसलिए नहीं टूट सकती क्योंकि कोई भी पेरेंट्स, एजुकेटेड पेरेंट्स अपने बच्चों के एटलीस्ट इतनी स्किल तो प्रोवाइड करा ही देता है कि वो बच्चा किसी भी कंपनी में इजीली जॉब पा सके। तो वो बेटर से बेटर कंडीशन होती जाएगी उनकी,
डिसएडवांटेज उनका इसका नहीं मिलेगा, वो अपने बच्चे पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे उनके बच्चों का जो फ्यूचर है, उनके चिल्ड्रन का जो फ्यूचर है वो ब्राइट फ्यूचर होगा। तो ये वर्चुअस साइकिल है जो साइकिल कभी नहीं टूटती है। क्योंकि आप एक बात बताइए ना, इनमें से कोई भी, चलो कोई नालायक भी निकलता है, इन केस अगर कोई नालायक निकलता है तो एटलीस्ट एजुकेटेड इन्वेस्टमेंट जो उस पर हुई है वो तो उसको मिलेगी, पढ़ा लिखा तो वो होगा, अर्निंग तो कर सकता है, इनकम तो कमा ही सकता है। तो कहाँ टूट गई वर्चुअस साइकिल? नहीं टूटी ना, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बेटर से बेटर होता जाएगा। ओके, तो आई होप आपको वर्चुअस साइकिल समझ आ गई होगी। अब यहीं पे हम एक दूसरी साइकिल लेते हैं जो कि क्या है हमारे विशियस साइकिल। अब बताइए विशियस साइकिल क्या है? अब विशियस साइकिल को इसका उल्टा कर दो। विशियस साइकिल को इसका उल्टा कर दो। यहाँ एजुकेटेड था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनएजुकेटेड। ये दोनों पेरेंट्स भी क्या है? पढ़े लिखे हैं? नहीं, ये है अनएजुकेटेड, तो इनके पास में एजुकेशन नहीं है। ठीक है, इनके पास में एजुकेशन नहीं है। तो क्या इनके जो बच्चे हुए वो भी एजुकेटेड हुए? नो। कैसे हैं ये बच्चे? अनएजुकेटेड। जैसे ये उसके पेरेंट्स थे, ये विलास था, ये विलास की वाइफ, मान लो विलास की भी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हुए, एक बॉय एंड एक गर्ल। अब उन्होंने भी क्या उतना फोकस किया अपने बच्चों के ऊपर स्टडी के लिए? नहीं, फोकस नहीं। उन्हें भी लग रहा ठीक है, जो काम मैंने किया मेरा बच्चा भी वही काम कर लेगा, फिश बेचने का काम मैंने किया था, फिश सेल करने का, वही काम मेरा बच्चा भी करेगा। तो उसकी वाइफ भी कैसी आई? अनएजुकेटेड। अब उनके भी बच्चे हुए, अब उनके के बच्चे हुए, तो उसमें विलास का जो बेबी था उसने कहा मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा। उसके 2 बच्चे, तो इन्होंने दोनों बच्चे स्कूल भेज दिए। अब उन दोनों बच्चों में क्या हुआ? एक बच्चा ऐसा था, ये है जो ये वाली साइड है, ये है एजुकेटेड। जो विलास का एक बच्चा था वो एजुकेटेड हो गया क्योंकि उसने उसको अपने बच्चों को स्कूल भेजा। क्योंकि मैंने क्या बताया, कोई पेरेंट्स अनपढ़ भी है, इरिटेट भी है, तो भी अपने बच्चों को चाहेगा एटलीस्ट में स्कूल जाए। तो विलास के 2 बच्चे थे, उसने एक को स्कूल भेजा और एक को स्कूल, मतलब दोनों को स्कूल भेजा। अब दोनों के स्कूल जब गए तो उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसने एजुकेशन ली और जो दूसरा था उसने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, इसने स्कूल छोड़ दिया। अब ये कैसे साइड हो गई? अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड साइड हो गई और ये क्या हो गई? एजुकेटेड। जो एजुकेटेड की लाइफ आई, वाइफ आई, वो भी क्या थी? एजुकेटेड थी। तो जो उनका बच्चा था वो स्कूल भेजने लगे। तो जो इनकी साइकिल थी ना विलास की, एक बच्चे की तरफ से वर्चुअस की तरफ मूव कर रही है, टर्न ले रही है। बट अभी उसका जो टर्न है वो बहुत स्लोली है, क्योंकि अभी भी वो उनकी जो फैमिली की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। उनकी कंडीशन अभी भी बहुत ज्यादा डाउन चल रही है। बट एक स्टेप उन्होंने उठाया अपनी फैमिली की कंडीशन को अच्छा करने का। जो विलास के बेटे का जो बेटा था उसकी थोड़ी सी कंडीशन अच्छी हो गई, एटलीस्ट इनके पेरेंट्स की अच्छी हो गई ना। अब जो दूसरा साइड था उसने क्या करा? उसकी भी लाइफ ऐसे चल रही थी, वाइफ भी उसकी अनएजुकेटेड आ गई, उसके जो बच्चे थे उन्होंने भी काम नहीं किया। अब उनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा करता है तब जाके वो वर्चुअस साइकिल की तरफ में मूव करेंगे, अदरवाइज विशुअस साइकिल ऐसे ही मूव करती रहेगी, जो ब्रोक नहीं होगी, जो ब्रेक नहीं होगी। विशुअस साइकिल भी राउंड मूव करती रहती है, ब्रेक नहीं होती। ब्रेक करने का सिर्फ एक चांस है उनके पास में, अगर कोई एजुकेटेड होकर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके थोड़ा सा भी अपने आप को बेटर करता है, तब 1% का चांस है कि ये विशेष साइकिल बीच में से ब्रेक हो जाए। अदरवाइज ये भी राउंड सर्कल में मूव करती रहेगी, क्योंकि चिल्ड्रन वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। और जो वर्चुअस साइकिल है वो कभी भी ब्रेक नहीं होती, क्योंकि वो राउंड में ही मूव करती रहती है। आई होप आपको ये दोनों ही स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि विशेष साइकिल क्या है और वर्चुअस साइकिल क्या है, एंड साकार एंड विलास की स्टोरी भी आपको क्लियर हो गई होगी। आप बुक को लेकर बैठा कीजिए और वीडियो देखने के साथ साथ आप बुक पर भी फोकस करना और बुक की चीजों को भी स्टडी करना। अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और है, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कंट्रीज लाइक जापान, यहाँ एक कंट्री है जापान, उसके बारे में बात की गई है। हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो जापान है
उसने सारी चीजें किसके ऊपर इन्वेस्ट करी है? उन्होंने सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट करी है। जो इन्वेस्टमेंट है उनकी किस में करते हैं? वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करते हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जापान के अंदर ना कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। लाइक इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, मिनरल्स है, सारी चीजें आपको इंडिया में मिलती है। बट जापान में इस टाइप का कोई भी नेचुरल सोर्स नहीं है। अब देखो इंडिया के पास इतने सारे नेचुरल सोर्स है, वो उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो फिर भी डेवलप कंट्री है। ऐसी क्या चीजें हैं उसके अंदर, ऐसी क्या खास बात है? These countries have developed rich, और जापान एक डेवलप्ड और एक रिच कंट्री है। क्यों? Because the important the natural resources needed in their country, वहाँ क्योंकि वो क्या करते हैं, जो उनके नेचुरल रिसोर्स है ना वो इंपोर्ट करा लेते हैं, वो दूसरी कंट्री से मंगा लेते हैं। हमारी कंट्री में तो होने के बाद हम उनको यूज नहीं कर पा रहे, और जापान एक ऐसी कंट्री है जो बाहर से उनको इंपोर्ट करा रही है। दे हैव इन्वेस्टेड, और वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। वहां पर जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, वो नेचुरल रिसोर्स की जगह ह्यूमंस कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट की जाती है। जो ह्यूमंस का माइंड बहुत शार्पली चलता है, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ केयर अच्छी है, जिसकी वजह से वो नेचुरल रिसोर्स को भी कन्वर्ट करके टेक्नोलॉजी के थ्रू एक वैल्यूएबल थिंग बना लेते हैं। मान लो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, शार्प एजुकेशन, शार्प माइंड नहीं है, तो क्या आप उस जो नेचुरल रिसोर्स है उनका कोई अच्छा सा यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए भी आपको अपने माइंड की न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। और जो जापान है उसने क्या करा है, सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ह्यूमन कैपिटल, उनकी हेल्थ पे और उनके एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करी। उनकी हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि वो जो बच्चे होते हैं, वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, वो बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यू टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन करते हैं और एक नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, एक डेवलप कंट्री बना रहे हैं। और इंडिया में ह्यूमन कैपिटल के ऊपर उतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता। These people have made efficient use of other resources like land and capital. ये other resources का use तो करते हैं, but उतना ज़्यादा नहीं करते, enough life में करते हैं। And the technology evolved, people have made these countries rich, developed. और टेक्नोलॉजी की वजह से आज के टाइम में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आपको जापान के अंदर में मिलेगी, और वो अपनी उसी टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलप्ड और रिच बन गए हैं। बाकी अदर कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज पे अपनी जो इनकम है वो स्पेंड करती है, बल्कि जो जापान क्या है, वो जापान अपनी नेचुरल रिसोर्सेज पे स्पेंड नहीं करता, वो अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर में इन्वेस्ट करता है। ओके, तो आई होप आपको ये जो जापान वाला टॉपिक है ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसमें कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बुक को साथ में लेकर बैठा कीजिए, जिससे चीजें समझने में, क्लेरिफाई होने में इजी हो, आसान हो आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।